जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हम पंचम युद्ध खंड प्रारंभ पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। त्रिपुरासुर वध की कथा। नारद जी बोले, अब तो हमने शिव जी ग्रस्त धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत्य कथा का उत्तम चरित्र सुना। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाइए कि कृपा करके जिससे उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया। माया विहारी शंकर के सभी दुखदायक चरित्रों को मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यह बात पूछी थी, तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सत्य कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के शुभ चरित्रों को सुनो, जिसमें एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुर को भस्म कर दिया था। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर को मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारका श्रेष्ठ, विद्युन्माली, मजला और कमलाच सबसे छोटा था। ये तीनों समान बली, जितेंद्र, बल, तत्पर, संयम, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देव द्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोगकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए समेरु पर्वत पर गुफा में जाकर बड़ी अद्भुत तप किया। तप करते करते अपनी देह को सुखा डाला। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजार वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न, उन्हें वर देने आए और ब्रह्मा जी से कहा, हे महादैत्यो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शनि शनि विचार कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हों तो हमें सब प्राणियों के अवध्य कीजिए। हमारे जितने भी विघ्न हैं उन्हें दूर कीजिए। न बुढ़ापा हो, न रोग हो, न किसी प्रकार की हमारी मृत्यु हो। हम सब अजर अमर रहें। यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का वध कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तो उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण करने लगे। हे असुरों, अमर तत्व त्याग कर और जो मांगो इस कार्य से निवृत्त हो जाओ। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवाय संसार में कोई अमर नहीं है। अतः तुम सत्वगुण के आश्रय मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो, जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तब ध्यान व्यवस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा, हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण कर दिए, उसमें धन संपत्ति सुखदायक और साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हो, और जो किसी ध्वस्त न हो, देव दानव कोई भी उसे तोड़ ना सके। यह कहकर तारक्ष ने अपने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही कहा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम मारे जाओगे और अन्य कोई तुम्हें न मार सकेगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी ने मैं को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। फिर धाम धुलोक को चले गए। मैंने परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण कराया। जिसने जैसा मांगा उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी पर स्थित था। मैं वह तीनों पुर उन असुरों को देखकर स्वयं ही उनके हित की इच्छा से वहीं निवास करने लगा। इस प्रकार तारक ने वे तीनों महाबली पुत्र अपने वे पुर में आनंद से भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से त्रिलोक को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध का खंड का पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।